इंद्र ने प्रजापति विश्वरूप जी को बना दिया। अब बन तो गए, करे क्या? इंद्र को मालूम पड़ा कि ये यहां से भाग लेकर असुरों को दे रहा है, राक्षसों को दे रहा है। जानकर तुरंत क्रोध में आ गए इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। जब ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो इंद्र भागे। इंद्र भागे, भागते भागते इंद्र कहां जाए? ब्राह्मण हत्या तो पीछा ना छोड़ रही। जैसे ब्राह्मण हत्या पीछा न छोड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे किए गए कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़। कल कथा में कहा था, कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर कर्म बदलना कठिन है। केवल एक महादेव ही है जो बदल सकता है, बाकी का कोई नहीं। कपड़े बदलना सरल है, पर कर्म बदलना कठिन है। बहुत ब्राह्मण हत्या पीछे पड़ गई। कहां जाए? कमल की डंडी के अंदर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों छुपे बैठे हो? कहा, ब्राह्मण हत्या माथे पड़ गई है, तो मैं कहां जाऊं? कहां जाऊं मैं, बताओ कहां जाऊं? ब्राह्मण हत्या माथे पड़ी है? हाँ, बांट दो इसको, ब्राह्मण हत्या को बांट दो। कहां बांटा? सबसे पहले ब्राह्मण हत्या को देने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। पृथ्वी से कहा, पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जन्मोत्सव मनाओ, कृष्ण जन्मोत्सव मनाओ, भगवान की जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, तो भगवान के जन्मोत्सव में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में गोंद नहीं डाला जाता। अगर कोई स्त्री का जापा हुआ है, कोई नारी का जापा हुआ है, किसी के यहाँ गर्भ था, बच्चा हुआ है, तो गोंद के लड्डू बनाकर खूब खिलाओ, मना नहीं। पर भगवान के प्रसाद में गोंद कभी नहीं डलता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष होता है। दूसरा स्थान दिया अग्निदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की लो में जो नीले कलर की लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। अग्नि का जो पीला भाग रहता है वो देव भाग रहता है, पर अग्नि में जब नीली लपट आ जाती है तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब यज्ञ करता ब्राह्मण विद्वज्जन भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते समय अग्नि की आंच को, अग्नि को ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देते हैं। पास में एक शरबत बनाकर रखते हैं, थोड़ा सा दूध दही रखते हैं, जैसे ही आंच ऊपर होती है वो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर अग्नि में डाल देते हैं, आंच को ठंडा कर देते हैं। क्यों? अगर यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ गई तो वो ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, इसलिए उस अग्नि को सीमित रखा जाता है। तीसरा स्थान दिया जल को, हे जलदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो जल के ऊपर जो फेन रहता है, जल के ऊपर जो बुलबुला रहता है, जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब मेहमान भोजन करने बैठते हैं, संत भोजन करने बैठते हैं, गुरुजन भोजन करने बैठते हैं, ब्राह्मण जन भोजन करने बैठते हैं, घर का कोई बुजुर्ग जब भोजन करने बैठता है तो भोजन की थाली बाद में आती है, पानी का गिलास पहले आता है। पानी का गिलास इसलिए पहले आता है कि पानी के गिलास में अगर कोई बुलबुला है, कोई फेन है, तो जब तक भोजन की थाली आए तो पानी में से वो फेन, वो बुलबुला समाप्त हो जाए। अगर पानी में फेन होगा और वो पानी किसी ने पिया तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। इसलिए तीसरा स्थान जल को दिया। चौथा स्थान स्त्री को दिया। नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो नारी का रजस्वला धर्म, नारी का रजो धर्म धारण करना, 7 दिन तक नारी पूजन स्थान पर ना जाना, भगवान का भजन ना करना, कहीं भोजन को हाथ ना लगाना, स्पर्श ना करना, ये रजो धर्म नारी को दिया। 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांटा गया। तब जाकर इंद्र उस कमल की डंडी से बाहर निकले। कमल